जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हारो रे माने कपट चोरी बदने बारा हरि 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 बोल 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 हरि राम परम त्रिवेणी मूल धर्म धर्म कुकर्म हारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हारो रे माने भवेर आशा अजपना में करो रे निशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम से बदले नाये नयन नीर सदा भासो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आप सभी को जय गुरु। आज बृहस्पतिवार का दिन था, इसलिए मैं अभी भी मातृ सम्मेलन से आई हूँ और आज श्री श्री बड़ी माँ के दर्शन आपको फिर से करा रही हूँ। जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ हमारी कितनी सुंदर है, कितनी आलोकित है। किन कारणों से उनको जगत जननी की संज्ञा दी गई, क्या हम लोग इस चीज़ को जानते हैं? क्या हमें इस चीज़ का पता है? अगर हम अपने जीवन को आलोकित करना चाहते हैं, विस्तृत करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो हम माताओं को ज़रूरत है अधिक से अधिक निस्वार्थ सेवा भाव और परिवार में एक समर्पण की भावना लिए। आज जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ हमारे सम्मुख है। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इनके जितने भी नियम आचरण हैं, हम अपने अंदर सब कुछ ढाल सकते हैं। ज़रूरत है उस भक्ति की, ज़रूरत है उस श्रद्धा की, ज़रूरत है उस समर्पण की, ज़रूरत है उस त्याग की, जो हमारी जगत माता अपने स्वामी के प्रति रखा करती थी, जो हमारी जगत माता पूरी संसार के प्रति रखा करती थी। संसार के हर व्यक्ति को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसका पूरा ध्यान रखती थी। इसका ध्यान रखने के साथ साथ वो किस तरह से स्वयं को भी मेंटेन करती थी और किस तरह से जन समुदाय में वो जाती थी, रहती थी। सबको प्रेम करके भी सबसे अलग रहती थी। अपने आप को बैलेंस में रख के किस तरह से वो चलती थी, सारी की सारी चीज़ें हमें सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा
यदि हम इन श्री चरणों पे आश्रित रहें, ठाकुर जी को बराबर प्यार करते रहें, प्रेम करते रहें। देखिए, हमारे ठाकुर जी ने जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसके विषय में हमें समझाया नहीं। उनकी हर बुक्स, उनकी हर धर्म ग्रंथ, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में हमें किस तरह का चलन चलना चाहिए। माँ को सिर्फ लाल रंग का फूल चढ़ाएं, माँ के लिए नाना तरीके के, जैसे ये घट आज सजा हुआ है, देखिए किस तरह से सजाया गया है इस घट को। पास ही में रखा हुआ है सिंदूर माँ का, और कई सारी चीज़ें और भी हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, केवल यही माँ की पूजा नहीं है। अगर हमने माँ को सच्ची पूजा करनी है, माँ की सच्ची आराधना करनी है, तो ज़रूरत है उस समर्पण की। ज़रूरत है क्या क्या आचरण माँ करती थी, किस तरह का स्वामी भक्ति वो करती थी। श्री श्री ठाकुर जी का व्यवहार किस तरह से जन समुदाय के प्रति था। हालांकि हम तो उनके जैसे कर नहीं सकेंगे, उनकी तुलना ही नहीं है पृथ्वी में, किसी के साथ उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। मगर कहते हैं ना, जिसके हम भक्त हैं, जिनके हम श्री चरणों के दास हैं, उनके लिए उनकी हर आज्ञा मान तो सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और कुछ करें ना करें, हमें उतना बड़ा बनने की कोई आवश्यकता भी नहीं, हम इच्छा भी नहीं रखते हैं। मगर इच्छा केवल इन श्री चरणों के दास होने की, बस इस दासत्व को प्रभु बनाए रखें। ये भक्ति सदैव हमारे उनके श्री चरणों के ऊपर, हमारा पूरा ध्यान, सारा संसार उन श्री चरणों पे समर्पित रहें। यही प्रभु जी के श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमें वो शक्ति आप दीजिए जिनके कारणों से ये संसार जो डिसबैलेंस है, उस डिसबैलेंस की स्थिति को हम सुधार सकें, और इस संसार में जो कमियां हैं उनको नियंत्रित कर सकें। जिस तरह से दिया ठाकुर घर को रोशन करती है, दिए को आप कहीं भी रख दीजिए, मंदिर में, चर्च में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, वो हर जगह हर स्थिति में प्रकाशित ही करती है, प्रकाश ही देती है। उसी तरह से इस दिए की तरह हमारे मन में भी ईश्वर वो ज्योति सदैव जला के रखे, जो प्रभु के श्री चरणों की भक्ति करते रहे, आजीवन प्रेम करते रहे प्रभु से, और मरते दम तक ठाकुर जी को स्मरण करते रहे। और जिस तरह की भक्ति श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से की थी, किस तरह का प्यार समर्पण उन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए की थी, रखती थी उनके मन में, तो उस तरह का भाव हमारा भी श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों के ऊपर रहे। ये ठाकुर जी हमें आशीर्वाद दें। जिस तरह की भक्ति माँ लक्ष्मी श्री नारायण जी के प्रति रखती थी, उस तरह की भक्ति माँ हमें शक्ति दे, ठाकुर जी हमें शक्ति दें कि उस तरह की भक्ति हम भी अपने ठाकुर जी के प्रति रखें। क्योंकि धन दौलत तो जाते वक्त हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, बस यही जो जीवन की 5 कड़ियाँ हैं, कड़ियाँ अर्थात कोड़ी बोलते हैं जिसको, जीवन की 5 कोड़ियाँ, जैसे जिसके विषय में कल मैंने बहुत विस्तृति से डिस्कशन की थी अपने वीडियो में। तो आज मैंने संध्या के समय इसीलिए इस वीडियो को अपलोड किया, क्योंकि लक्ष्मी पूजा चल रही थी और आज बृहस्पतिवार का दिन था और मातृ सम्मेलन का आयोजन था पास ही में, तो मैं उसी में बिज़ी थी। तो उस कारण से मैं उस समय बिज़ी होने के कारण से उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, जिसके कारण अभी मैं कर रही हूँ। तो मुझे आपका ढेर सारा आशीर्वाद भी मिल रहा है। यूं ही अपना आशीर्वाद
मुझ पर बनाए रखिएगा। मैं ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। ठाकुर जी यूं ही हमें ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ के रखने की ताकत दे, आपको, हमें, आपके पूरे परिवार को। श्री श्री बड़ी माँ हमें वो ताकत दें कि इनके श्री चरणों को हम पकड़ के रख सकें। वो आचरण, वो दैनिक जीवन की, दिनचर्या की जो बातें हैं, जिनके वजह से वो इतनी महान और विश्व जननी बनी, हम भी उनके उन नक्शे कदमों पर चल सकें। ये आशीर्वाद उनसे आज मैं आप सभी के लिए भी मांगती हूँ और अपने लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ये भक्ति सदैव इन रातुल श्री चरणों पे बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के सहित आज मैं यही अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सभी हंसते रहें, खुश रहें, आप सभी बहुत अच्छे रहें, इन्हीं शुभकामनाओं सहित। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।